चैप्टर 56 आई कैन नेवर बी अ फादर। दिन हॉस्पिटल। जब तिया ने अंदर कदम रखा उसने सोचा नहीं था कि अश्वत्थ वहां होगा। उसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई और वो डर के मारे बेहोश हो गई। अश्वत्थ हैरान रह गया। उसने तिया को संभाला और बोला, छोटी गिलहरी, और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। तिया को जब होश आया तो उसे आंखें खोलते ही सामने अश्वत्थ दिखाई दिया। अश्वत्थ ने उसके हाथ को कसकर पकड़ रखा था, जैसे अगर उसने तिया का हाथ छोड़ दिया तो वो भाग जाएगी, उससे दूर चली जाएगी। तिया डरते हुए बोली, सर वो मैं उस आदमी को देखने गई थी, इसलिए लेट हो गई, पर अब मैं अबॉर्शन करवा लूंगी। तिया ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका, पर उसके आंखों की नमी अश्वत्थ अच्छे से देख पा रहा था। तिया रुआंसी हो गई थी, पर अपनी आंखों से आंसुओं को बहने की इजाजत नहीं दे रही थी। ये सब अश्वत्थ की वजह से हो रहा था, क्योंकि उस दिन की हरकत के बाद तिया अश्वत्थ के गुस्से से डरने लगी थी। अश्वत्थ को तिया की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो खुद से इतना नाराज था, वो तिया के साथ ऐसा कैसे कर सकता था। अश्वत्थ तिया के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई अबॉर्शन नहीं होगा अब, और फिर प्यार से तिया के गालों को सहलाने लगा। तिया उसे हैरान होकर देखने लगी। अश्वत्थ ने कहा, अबॉर्शन नहीं करेंगे। उसने तिया के माथे को चूम लिया और उसे बाहों में उठाकर हॉस्पिटल से ले आया। उन्हें बॉडीगार्ड्स ने कवर किया हुआ था। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अश्वत्थ आखिर चाहता क्या है। अश्वत्थ उसकी समझ से परे था। तिया का सिर बहुत ज्यादा दर्द करने लगा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका दिमाग फट जाएगा। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अश्वत्थ की हरकतें उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, वो मेंटली टॉर्चर्ड फील कर रही थी। शाम आर्यन पैलेस। अभ्रम ने आदित्य को अश्वत्थ के बारे में जब बताया तो आदित्य के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो बोला, ये नहीं हो सकता भाई, ऐसा क्यों करेंगे। तो अभ्रम बोला, मैं भी यही सोच रहा हूं। तिया अश्वत्थ के बच्चे की मां बनने वाली है। पता नहीं तुम्हारे भाई को क्या हुआ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। अगर उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए या फिर बच्चे के लिए तैयार नहीं था तो प्लानिंग कर लेनी थी ना, या फिर उसे लगता है कि तिया खुद तो बच्ची है, बच्चे को कैसे संभालेगी, वो चाहता क्या है। फिलहाल मैं तुम्हें ये बताने आया था कि अश्वत्थ ने बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए तिया को हॉस्पिटल भेजा है। अब तक तो उनका बच्चा इस दुनिया से जा भी चुका होगा। जब ये बात आदित्य ने सुनी तो उसका दिल एकदम से धड़कना बंद हो गया। उसने अपने भाई के होने वाले बच्चे के लिए पता नहीं क्या क्या तैयारियां करनी शुरू कर दी थीं, और यहाँ पता चल रहा है कि उसका होने वाला भतीजा या भतीजी इस दुनिया से जा चुका है। अभ्रम भी बहुत अपसेट था। आदित्य बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, मैंने उनके बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या सपने सजा रखे थे। कब से मैं चाचू बनना चाहता था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उन्होंने एक साथ कई स्पोर्ट कार्स की रुकने की आवाज सुनी और विंडो से झांककर देखा। अश्वत्थ तिया को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर ला रहा था और बाकी सब बॉडीगार्ड्स उसके पीछे पीछे अंदर आ रहे थे। आदित्य और अभ्रम जल्दी से नीचे की ओर भागे। आदित्य जैसे ही नीचे पहुंचा चिल्लाते हुए बोला, भाई सच सच बताना, बच्चा ठीक तो है ना। आपको फर्क पड़े न पड़े पर मुझे पड़ता है। तो अश्वत्थ बोला, कुछ नहीं हुआ है, तिया बेहोश हो गई थी तो लेकर आ रहा हूं। अभ्रम ने आदित्य को संभाला। अश्वत्थ तिया को उसके मास्टर बेडरूम में लेकर गया और बेड पर लिटाकर बोला, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। भले मैं लेकिन सब लोग बहुत खुश हैं, उनकी खुशियां मैं छीन नहीं सकता। जब तिया ने ये सुना कि सब खुश हैं उनकी खुशियों के लिए, ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंजने लगे और उसे परेशान करने लगे। तिया ने कुछ नहीं कहा। अब वो अश्वत्थ को कोई भी सफाई देकर खुद को और अपने बच्चे को मौत के मुंह में धकेलना नहीं चाहती थी। अश्वत्थ बोला, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। अश्वत्थ आगे भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही तिया अपनी आंखें बंद करते हुए करवट बदलकर लेट गई और कुछ नहीं बोली। अश्वत्थ ने भी आगे कुछ भी कहना सही नहीं समझा और चुपचाप बाहर चला आया। बाहर अंश और ओजल के अलावा सब सीक्रेट रूम में थे। वहां आदित्य अश्वत्थ को घूर रहा था। आदित्य उसे घूर कर देखने लगा और वो सब सीक्रेट रूम में थे। आदित्य एकदम से चीखते हुए बोला, भाई क्या आपने भाभी को मारने की कोशिश की थी। अश्वत्थ ने आदित्य को देखा पर चुप रहा। आदित्य समझ गया था कि सच क्या है। सीरियसली बट व्हाई भाई, आंसर मी, आदित्य के सवाल किया। अश्वत्थ बोला, वो मैंने गुस्से में किया। अभ्रम ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, अपने बच्चे से कैसा गुस्सा। कहीं तुम तिया को लेकर ज्यादा पॉजेसिव तो नहीं हो रहे हो कि कहीं बच्चे के आने के बाद वो तुम पर ध्यान नहीं देगी, बस बच्चे में खोई रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, बच्चे के आने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। तो उर्मन ने कहा, बताओगे या फिर दादाजी को बता दें।
आदित्य से अश्वत्थ की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और आखिरकार उसका सब्र छूट गया और उसने चिल्लाते हुए पूछा, आप अपने बेबी को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? आंसर मी भाई, आपकी इस हरकत के बारे में दादाजी को पता चलेगा तो जानते हो उन्हें कितना दुहक होगा, कितना बुरा लगेगा, वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अश्वत्थ अब भी चुप था। मिराज बोला, बात क्या है? बता हमें, अब मौन व्रत रख लिया है क्या? अश्वत्थ ने अपनी चुप्पी तोड़ी और धीरे से बोला, ओके मेरी गलती है, सॉरी। तो ओरमन ने कहा, हम जब भी बच्चे का जिक्र करते थे तुम चिढ़ उठते थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम बच्चे नहीं चाहते हो? अभ्रम ने कहा, मुझे भी यही लग रहा है। अश्वत्थ बोला, ऐसा कुछ नहीं है, किसने कहा कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है? तो मिराज बोला, फिर तुम अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो भी उस लड़की के साथ जिससे शादी करने का और खुश रखने का वादा तुमने उज्ज्वल आंटी से किया था, तुम उसे कैसे रुला सकते हो? अश्वत्थ ने जवाब दिया, आई एम सॉरी, वो मैं गुस्से में था। तो आदित्य बोला, किस बात का गुस्सा भाई? भाई सच सच बताओ वरना मैं अभी जाकर दादाजी को बता दूंगा, और जाने लगा। फाइनली अश्वत्थ ने हार मान ली और बताया, रुको तुम लोग नहीं मानोगे ना, वजह यह है कि आई कैन नेवर बी अ फादर। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अश्वत्थ ने जो कहा वो सच है। अश्वत्थ बोला, तुम लोगों को याद है, आज से 7 साल पहले मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जो ब्लैक सोल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने करवाया था। उस एक्सीडेंट में ही मेरी फिजिकल एबिलिटी डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब उस एक्सीडेंट के बाद से मुझ में खुद के बच्चे करने की एबिलिटी नहीं है। मैंने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी, किसी से शादी करने का भी इरादा मैंने छोड़ दिया था। जब मैं इस लायक ही नहीं हूं तो किसी और की लाइफ खराब करने का क्या मतलब? लेकिन जब मैंने तिया को देखा तो मैं ये चीज भूल गया था मुझ में कमी है। सब लोग ये सुनकर सुन्न रह गए। फिर ओरियन बोला, पर बॉस क्या पता वक्त के साथ फिजिकल चेंजेस आ गए हो, मिरेकल टाइप, कभी कभी ऐसा भी होता है। अब अभ्रम बोला, तो तुम ये इसीलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हें लगता है वो तुम्हारा बच्चा नहीं है? और फिर अश्वत्थ को डांटते हुए कहने लगा, पागल आदमी, तुम तिया पर शक कर रहे हो? तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? वो क्यों तुम्हें चीट करेगी? अश्वत्थ बोला, मेरा वो मतलब। तो आदित्य बोला, आपका यही मतलब है भाई, आप भाभी को धोखेबाज समझ रहे हैं। जिस डॉक्टर ने ये बताया है ना, वो गलत है। उससे गलती हुई होगी, वो डॉक्टर झूठा है। अब ओजस ने कहा, ओरियन जो कह रहा है वो भी हो सकता है बॉस, मुझे तो डॉक्टर ही गलत लगता है। अश्वत्थ ने जवाब दिया, नहीं हो सकता, 2 दिन पहले ही मंथली चेकअप कराने के लिए डॉक्टर गुप्ता के पास गया था, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये इम्पॉसिबल है। मैं दूसरा रास्ता खोज रहा था। ये सच है कि तिया और मेरे बीच फिजिकल रिलेशनशिप है, पर ये नहीं हो सकता, वो मेरा बच्चा नहीं हो सकता। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में डॉक्टर से बात कर ली पर रिजल्ट सेम है। सब चुप हो गए तो अश्वत्थ बोला, तिया को मत बताना और दादाजी को भी नहीं, मैं उस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। अश्वत्थ की बात सुन के कोई कुछ नहीं बोल पाया। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा हो गया और अश्वत्थ आगे बिना कुछ बोले उस कमरे से बाहर चला गया। अश्वत्थ के जाने के बाद सबके दिमाग की बत्ती जली, सब एक दूसरे को देखने लगे। ओरमन बोला, हे, कहीं इस डॉक्टर गुप्ता ने अश्वत्थ से झूठ तो नहीं बोला होगा? मुझे डॉक्टर गुप्ता पर शक है क्योंकि मैंने उन्हें 1-2 बार मिसेस जैना के साथ देखा है। कहीं वो उनके साथ मिला हुआ तो नहीं है? आदित्य गुस्से में बोला, अगर ऐसा है ना तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, वो औरत हमें चैन से रहने नहीं देती। तभी मिराज को एक आइडिया आया, उसने बोला, डीएनए टेस्ट से सब सच सामने आ जाएगा और अश्वत्थ का ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। कुशाल ने कहा, हाँ ये सही रहेगा, पर यंग मैडम को बुरा लग सकता है। डीएनए टेस्ट, उन्हें शक हो जाएगा बॉस और उनका रिश्ता खराब हो सकता है। आदित्य बोला, पता चलने ही नहीं देंगे, किसी बहाने से करवा लेंगे एंड आई विल मेक श्योर कि सबको प्रूफ मिल जाए कि वो भाई का ही बेबी है। अभ्रम ने कहा, बहुत बड़ा मिशन करने वाली फीलिंग आ रही है, सीक्रेट मिशन को अंजाम देने वाले हैं हम। तो मिराज बोला, मेरे पास एक आइडिया है, और सबको अपना प्लान बताया। मिराज का प्लान सुनते सुनते सबकी आंखों में खुशी की चमक आ गई और सबने एक दूसरे को हाई फाइव दिया। अश्वत्थ कमरे में आया और तिया को देखा जो सो रही थी। उसके चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रही थी, उसके आंसुओं के निशान उसके गालों पर साफ दिखाई दे रहे थे। अश्वत्थ को बहुत बुरा लग रहा था। उसने तिया के सिर को प्यार से सहलाया, जिससे तिया की नींद खुली। उसने अश्वत्थ को देखा तो थोड़ी सहम गई। अश्वत्थ ने कहा, डोंट वरी, और उसकी बगल में लेट गया और तिया को अपने सीने से लगा लिया। वो फिर बोला, आई एम सॉरी बेबी, और तिया के पेट पर हाथ रखकर उसके कमर पर हाथ लपेट लिया। तिया उसे देख रही थी। अश्वत्थ ने कहा, इतनी बड़ी आंखें करके मत देखो, आंखें बाहर निकल आएंगी। तो तिया ने अपनी पलकें झुका ली।
अश्वत्थ ने पूछा, तुम्हारी प्रेगनेंसी को कितना वक्त हुआ है? टिया ने धीमी आवाज में बताया, 1 महीना हो गया है। अश्वत्थ उसे हैरान होकर देखने लगा क्योंकि अभी अभी 15 दिन पहले ही तो वो लोग गोवा हनीमून से लौटे हैं। अश्वत्थ चुप रहा और कुछ देर बाद बोला, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? टिया कुछ बोल ही नहीं पाई तो अश्वत्थ ने कहा, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है, सॉरी। वो नहीं चाहता था कि टिया को कुछ पता चले। उसने टिया को अपनी बाहों में जकड़ लिया। टिया को कुछ ना कहता देख अश्वत्थ अब उसे मनाने के तरीके के बारे में सोचने लगा। टिया बोली, इट्स ओके, और अपनी आंखें बंद कर ली। वो फ्रस्ट्रेशन में पागल हो गई थी। उसे नींद की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने अच्छे से नींद लेने की सोची और अश्वत्थ का हाथ अपनी कमर से हटाया। अश्वत्थ ने टिया को देखा और बोला, सॉरी छोटी गिलहरी, और दोबारा उसे पकड़ा और उसकी गर्दन पर किस किया, फिर उसके गाल पर किस किया और बोला, तुम मुझसे नाराज मत रहो, बात करो प्लीज। टिया को फील हुआ कि वो अश्वत्थ से ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकती है। उसने आंखें खोली और अश्वत्थ को देखने लगी। अश्वत्थ उसे प्यार से देख रहा था तो टिया बोली, ऐसा कुछ नहीं है। अश्वत्थ बोला, मुझे तो लगता है तुम बहुत नाराज हो। अगली बार से मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। यू आर माई वाइफ, तुम्हें मुझ पर गुस्सा होने का हक है। टिया ने हाँ में सिर हिला दिया और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। अश्वत्थ ने उसके आंसुओं को पोंछा और टिया के होठों को किस करने लगा। टिया का भी डर खत्म हो गया था और उसने भी अश्वत्थ को किस किया। अश्वत्थ दूर होकर बोला, क्या बात है डॉट, मेरी स्टूडेंट सच में सीखने में फास्ट है। अश्वत्थ के फेस पर शरारती स्माइल आ गई थी। टिया उसे दूर करते हुए बोली, हट जाइए, हो गया, और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। तो अश्वत्थ टिया को परेशान करने लगा, टिया को गुदगुदी करने लगा और वो खिलखिलाकर हंस रही थी। फिर बोली, बस हो गया प्लीज। तो अश्वत्थ रुका और टिया को अपने सीने से लगाकर कहा, छोटी गिलहरी। टिया ने जवाब दिया, बोलो। अब अश्वत्थ बोला, मुझसे कभी दूर मत जाना, मुझसे हेट भी मत करना। टिया कुछ नहीं बोली क्योंकि वो सो गई थी, उसका डर भी खत्म हो गया था। रात सहाय हाउस में एमआर सहाय डिस्चार्ज होकर आ चुके थे और बेड रेस्ट पर थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि निया की वजह से उनकी कंपनी का टर्नओवर पहले से 3 गुना बढ़ गया है और निया को कंपनी में सब लोग पसंद करते हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हायर अथॉरिटीज भी खुश थे और उसे हमेशा के लिए ही क्रो बनाए रखना चाहते थे। निया के खिलाफ एमआर सहाय के कान भरने का काम अभी भी मिसेस सहाय और चार्वी ने नहीं छोड़ा था। क्या अश्वत्थ और टिया की जिंदगी में एक नई मेहमान की किलकारी गूंजेगी? क्या अश्वत्थ इस बच्चे का बाप है या नहीं? क्या डीआर गुप्ता सच कह रहे हैं या फिर ये जैना की कोई चाल है? और क्या होगा निया की जिंदगी में?